वेलकम टू मिंटी मॉम्स। आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। ये है कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। हम यहाँ गए थे जनवरी 2023 के एंड में, तो काफी अच्छा वेदर था। अंदर जाने के लिए लेना होता है टिकट, जो पर हेड टिकट का प्राइस है 30 रुपए। तो हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी टिकट्स के लिए, क्योंकि काफी लंबी लाइन थी। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल की सैर कराने के साथ साथ आपको हम बताएंगे बहुत सारी रोचक बातें इस जगह के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा लगा, और अपने कॉन्टेक्ट्स में दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल का पार्क बहुत बड़ा और काफी खूबसूरत है, जिसमें तरह तरह के पेड़ और रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। तो इस पार्क को एंजॉय करने के लिए आपको अलग से लेना होगा टिकट। और यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत सा तालाब। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आसपास में लोग बैठकर इस पार्क का आनंद ले रहे हैं। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। महारानी विक्टोरिया की याद में बनी यह खूबसूरत संरचना एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह 1906 से 1921 के बीच निर्मित एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश स्मारक है और इसका आर्किटेक्चर हर किसी को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को पुराने ब्रिटिश राज की राजधानी में पाना चाहते हैं तो आपको इस अविश्वसनीय विक्टोरिया मेमोरियल का एक बार दौरा जरूर करना चाहिए। इसके बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस खास जगह को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, आइए एक नजर डालते हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के कुछ रोचक तथ्यों पर। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कई मायनों में ताजमहल से मिलता जुलता है? दरअसल ताजमहल की तरह ही विक्टोरिया मेमोरियल भी राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाया गया है। गुंबद और इसकी अन्य आर्किटेक्चरल डिजाइन ताज के डिजाइन से मिलती जुलती है। यह ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है, जिसे इंडो सरसेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बहुत फॉलो किया था। और जब से इसे बनाया गया था तब इसकी कुल लागत थी 1 करोड़ 5 लाख रुपए। विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जहां पर विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है वहां पर पहले प्रेसिडेंसी जेल थी, जिसमें ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से श्री अरबिंदो, एक दार्शनिक, और सुभाष चंद्र बोस आदि थे। उनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम रखा गया था। बाद में निर्माण के लिए योजनाएं बनने के बाद जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश राज 1958 टू 1947 के समय में कोलकाता भारत की राजधानी थी और महारानी विक्टोरिया वह महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई तब लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई। उस समय वे भारत के वायसराय थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनकी स्मृति में एक विशाल गार्डन के साथ एक म्यूजियम बनाना जाना चाहिए। वह चाहते थे कि यह इतना भव्य हो कि आने वाले वर्षों में कोलकाता आने वाले सभी पर्यटक अपनी आंखों के सामने अतीत को पुनर्जीवित होते हुए देखें और उसे याद रखें। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। हालांकि बैठक 1901 में हुई थी, लेकिन मेमोरियल की पहली आधारशिला किंग जॉर्ज वी ने 1906 में रखी थी। उस समय वह वेल्स के राजकुमार थे और 1910 में उनके पिता एडवर्ड सप्तम की मृत्यु होने तक वे सम्राट नहीं बने थे। 1911 में जब वे सम्राट थे तब उन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में बदल दिया था। विक्टोरिया मेमोरियल को आधिकारिक तौर पर 1921 में उनकी मृत्यु के 20 साल बाद जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया था। निर्माण आधिकारिक तौर पर 1910 में शुरू हुआ था, इसलिए इसे बनने में 11 साल लगे
और इसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। भवन का निर्माण कोलकाता के मार्टिन एंड कंपनी ने पूरा किया और हजारों घंटे की कड़ी मेहनत की। सेंट्रल डोम में कई रहस्यवादी मूर्तियां हैं जो कला, वास्तुकला, दान, न्याय, मातृत्व और ज्ञान आदि से जुड़ी हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें विक्टोरिया के यादगार और औपनिवेशिक युग के चित्र हैं। इतना ही नहीं, म्यूजियम में अपने तरह के दुर्लभ डाक टिकट और मुगल काल की मूल्यवान वस्तुएं और पांडुलिपियां भी हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी स्थापित करने की पहल भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर एस नरुल हसन ने की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। गैलरी में आर.बी. दत्ता द्वारा बिपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन राय, कलकत्ता और हावड़ा के बीच पोंटून पुल, हावड़ा ब्रिज के रूप में लोकप्रिय कार्ड प्लेयर भवानी चरण लाहा द्वारा देवेंद्र नाथ टैगोर, श्रीमती बेलनोस द्वारा पाइकर या पेंडलर्स, बेनी माधव भट्टाचार्य द्वारा देवी काली की मशहूर पेंटिंग्स यहाँ देखी जा सकती है। सेंट्रल डोम में कई रहस्यवादी मूर्तियां हैं जो कला, वास्तुकला, दान, न्याय, मातृत्व और ज्ञान आदि से जुड़ी हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें विक्टोरिया के यादगार और औपनिवेशिक युग के चित्र हैं। इतना ही नहीं, म्यूजियम में अपने तरह के दुर्लभ डाक टिकट और मुगल काल की मूल्यवान वस्तुएं और पांडुलिपियां भी हैं। जयपुर जुलूस यह दुनिया की तीसरी बड़ी तेल से बनी चित्रकला है, जिसमें 1876 में राजा एडवर्ड 7 को अपने राज्य का दौरा करते हुए दिखाया गया है। यहाँ एक पियानो भी है जिसे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था जब वह 10 साल की थीं। आगे का वीडियो आप म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की है और बहुत सारे फैक्ट्स भी बताने की कोशिश की है ताकि आपको ये वीडियो और